नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शरण। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लेकर आने वाले अखिलेश यादव ने फिर एक बार उठाया है ईवीएम के ऊपर सवाल। जी हां, आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भी आ जाएंगी तो भी हमारा भरोसा ईवीएम पर नहीं होगा। जी हां, जहां एक तरफ लगातार मार्जिन बेशक पार्टियों का बढ़ गया है, पर अभी भी ईवीएम को लेकर लगातार समय समय पर पार्टियों की बौखलाहट सामने आ रही है और आज फिर एक बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ईवीएम को हटा देंगे। जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अखिलेश यादव ने विपक्ष की तरफ से आज मोर्चा संभालते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो है वो खूब प्रहार किए और इसी दौरान अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पूरी तरीके से हटाने की उनकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को पूरी तरीके से हटा देंगे। देखिए आज किस तरीके से जो है वो इसी ईवीएम की बदौलत इतनी ज्यादा सीटें लेकर आने वाले अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टियां आज फिर एक बार जो है वो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं, जिस पर आज ये भी सवाल बन रहा है कि जो विपक्ष और राहुल गांधी या फिर पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस अगर ईवीएम से इतना ज्यादा परेशान है तो आखिरकार ईवीएम से जीते हुए सांसद अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। जी हाँ, आज ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी अखिलेश यादव और विपक्ष के द्वारा ईवीएम को लेकर जो हंगामा हल्ला मचाया जा रहा है इस पर सवाल उठ रहा है। और आज ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है, हम आएंगे तो ईवीएम को पूरी तरीके से हटा देंगे। जहां एक तरफ ईवीएम को लेकर तमाम ये बातें अखिलेश यादव के द्वारा कही गई हैं तो वही दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अब मन मर्जी नहीं बल्कि जन मर्जी चलेगी। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए जिम्मेदारी का संदेश है और ये परिणाम सांप्रदायिकता राजनीति का अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला है और ये बात कही गई है अखिलेश यादव के द्वारा। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है और इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने यह कहा है कि देश की राजनीति जो है वो आकांक्षा से नहीं बल्कि आकांक्षा से चलेगी। अब मन मर्जी नहीं बल्कि जन मर्जी चलेगी और यही इस चुनाव का पैगाम रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी के यानी कि
बीजेपी की जिस तरीके से अयोध्या में कुछ सीटें कम आई, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी पर तंज कसते हुए अयोध्या की जीत देश की जीत है और परिपक्वता की जीत है। जिस तरीके से मतदाताओं ने इस बार जो है वो अयोध्या में वोट दिया, अयोध्या की जीत हमारी मर्यादा की जीत है, संविधान की संजीवनी है और उसी की जीत हुई है। आवाम यानी कि आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा है, जिसकी लाठी में आवाज नहीं, उसने ये फैसला लिया है। ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई हैं अखिलेश यादव के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपके लिए बता दें कि आज अखिलेश यादव के इन तमाम बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है वो हमलावर दिखाई दे रही है अखिलेश यादव और पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियों के ऊपर। देखिए, जयवीर सिंह ने जो है वो अखिलेश यादव को लेकर बड़ा हमला बोला है और सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता जयवीर सिंह। अब वो इस समय देखने में आ रहा है कि बयानबाजी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बयानबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की परंपराओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और जो परंपरा रही उनका भी चिंता और ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाएं हर्ट न हो, ये भी किसी भी बयान से पहले की किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो बहुत दिन से चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बात परंपराओं के आधार पर नियम संगत तरीके से सदन में रखने का सबको अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र है, अपने विचार रखें, सरकार विधिवत उसका जवाब हर बिंदु पर जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मर्यादाओं का, परंपराओं का, आचरण का ध्यान रखते हुए कोई बात रखने का काम करना चाहिए। किसी की कोई भावनाएं हर्ट न हो, ये जिम्मेदारी, और व्यक्तिगत हमले न हो, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कानून में भी संशोधन करने का काम किया गया। किसी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, इसके लिए कड़े निर्णय लेने का काम किया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने की व्यवस्था करने का काम किया गया और साथ ही साथ हर परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराने के लिए प्रयास किया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहां जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ भी सरकार बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भेदभाव के कठोर कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। अब ये राम मंदिर का विषय कोई सरकार का विषय नहीं है, ये ट्रस्ट का विषय है, वहाँ के न्यास का विषय है। तो वो अपनी परंपराओं के हिसाब से, मर्यादाओं के हिसाब से और जो एक सनातन संस्कृति के जो व्यवस्था है उसके हिसाब से करने का काम कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई लेना देना थोड़ी है। जो भी संबंधित लोग थे निलंबित हुए, आप देख लीजिए। देखिए, जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि अखिलेश यादव को जो है वो जिस तरीके के बयान आज दे रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बयान देने चाहिए और इसी के साथ जो अयोध्या को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बीजेपी हारी है, इसको लेकर भी सीधा हमला जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के ऊपर किया है। वहीं देखिए, अगर हम बात करें दुष्यंत गौतम की, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर जो है वो अखिलेश यादव पूरे विपक्ष के लिए जवाब देते हुए कहा है कि आज ईवीएम या फिर जो तमाम मुद्दों पर झूठ बोलने वाला विपक्ष है, इस पर जनता जो है वो आने वाले समय पर इन लोगों के लिए जवाब देगी। देखिए, एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार डबल इंजन की सरकार को लेकर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार है, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि जो चुनाव में वादे किए गए, जो विकास का दावा किया जा रहा है, उस तरीके का काम जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आखिरकार ये जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के या तमाम जगहों के हालात हैं, इस अर्थव्यवस्था का असर जो है वो वहां पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि आज फिर एक बार जो है वो कल राहुल गांधी और आज अखिलेश यादव जो हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर आज केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जनता पर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज जनता राहुल गांधी या अखिलेश यादव दोनों से ही सवाल पूछ रही है कि अगर ईवीएम और तमाम चीजों से दिक्कत है तो इनको इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिए, क्योंकि इसी ईवीएम से राहुल गांधी ने 99 सीट जीती हैं, तो इसी सीट से उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अखिलेश यादव की आई हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।